गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को आज विजयदशमी का दिन है और इस अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामना देना चाहता हूं। आप लोगों का अगला आने वाला समय सुख समृद्धि और संपन्नता से भरपूर हो, यह मेरा आशीर्वाद है। ठीक है, तो आप सभी को आज के शुभ अवसर विजयदशमी के समय आप सभी को मेरी शुभकामना। आप लोगों का अगला आने वाला समय जो साल भर जो होगा वो सुखमय बीते। आप हमेशा प्रसन्न रहें, सुखी रहें और अपने प्रयास में हमेशा अग्रसर होते रहें, यही मेरी कामना है। आज मैं डेफिनेट आर्टिकल द का लेक्चर 4 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए, यूजेज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। ये आपका लेक्चर 4 है। देखिए, द का प्रयोग जो बड़े बड़े एम्पायर यानी साम्राज्य होते हैं या डायनेस्टी, जो डायनेस्टी का मतलब होता है राज्य या प्रथा होता है, और इसके बाद में जो कुछ खास प्रकार के हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं उनके नाम के पहले भी दी का प्रयोग होता है। देखिए, मैं लिख रहा हूँ। द इज यूज्ड before the names of empire, dynasty, and historical events। एम्पायर जो बड़े बड़े साम्राज्य हैं, डायनेस्टी कोई जैसे होता है स्लेव डायनेस्टी, ठीक है ना, टुडर डायनेस्टी। तो डायनेस्टी का मतलब होता है एक प्रथा, चलन, और हिस्टोरिकल इवेंट्स जो ऐतिहासिक कुछ घटनाएं होती हैं उसके नाम के पहले भी दी का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे रोमन एम्पायर, यहाँ देखिए डायनेस्टी, इसके बाद में आपका है, फिर यहाँ देते हैं एज, एलिजा, बेथन, एज, या देखिए मिडिल एज, या आपका सिविल वॉर,
ये सब देखिए कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं खास करके जिनके नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे रोमन एम्पायर, इसके नाम के पहले द का प्रयोग होगा। डायनेस्टी, यहाँ पर स्लेव डायनेस्टी अच्छा रहेगा। स्लेव डायनेस्टी, इसको हिंदी में नहीं होता है दास प्रथा, तो इसके पहले भी द का प्रयोग होगा। एलिजाबेथन एज, एज माने होता है समय, एलिजाबेथन समय, एलिजाबेथन एज का मतलब होता है जिस समय एलिजाबेथ का साम्राज्य था, राज्य था, शासन था, तो इसके पहले भी द का प्रयोग होगा। मिडिल एज, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं मध्य युग, है ना, इसके नाम के भी पहले दी का प्रयोग होगा। सिविल वार, सिविल वार, सिविल वार माने एक प्रकार का सांप्रदायिक युद्ध हुआ था, तो ऐसे युद्ध के नाम के पहले भी, ऐसे युद्ध के नाम के पहले भी दी का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो मतलब जैसे एम्पायर या डायनेस्टी या हिस्टोरिकल इवेंट्स कुछ होते हैं, उनके नाम के पहले भी दिखाने का मतलब जितना भी हिस्टोरिकल इवेंट्स होगा, ऐतिहासिक जितनी भी घटनाएं होती हैं, है ना, उनके नाम के पहले दी का प्रयोग होगा। आप देखिए आगे कुछ म्यूनिसिपल या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके नाम के पहले भी दी का प्रयोग होता है। ठीक है, कुछ म्यूनिसिपल हो या आपका गवर्नमेंट हो, तो कुछ ऐसे इनके अंदर कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं या कुछ आर्म्ड फोर्सेस यानी जो देश की सेवा में जो तत्पर हमारे जो जवान हैं, जैसे कौन कौन है, नेवी है, आर्मी है, पुलिस है, तो ये सब आर्म्ड फोर्सेस में आते हैं, तो इन सभी के नाम के पहले भी दी का प्रयोग होता है। ठीक है ना, इन सभी के नाम के पहले मतलब कहने का जितना भी गवर्नमेंट यानी सरकार के अंदर जितने भी ऑफिसेज होते हैं, उनके नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। या म्यूनिसिपल के क्षेत्र में जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, उन सब के नाम के पहले भी दी का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, द इज यूज्ड before the names of municipal or government and government department and armed forces। कहने का मतलब ये है कि म्यूनिसिपल जो होता है, जो उसके बोलते हम लोग बोलते हैं नगर निगम या कॉरपोरेशन बोलते हैं, जो बड़े बड़े जैसे गाँवों में होते हैं, शहरों में होते हैं, बड़े बड़े शहरों में होते हैं, जिसे हम लोग कॉरपोरेशन या निगम के नाम से जानते हैं। तो म्यूनिसिपल उसे कहते हैं, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और सरकार के अंतर्गत बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं, है ना, उनके नाम के पहले भी दी का प्रयोग होता है। या आर्म्ड फोर्सेस मतलब जो हमारे सेवा में
जो सेवा के जितने भी विभाग हैं, जैसे नेवी है, आर्मी है, पुलिस है, तो इन सभी के नाम के पहले भी दी का प्रयोग अवश्य होता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिएगा। जैसे जुडिशियरी, ठीक है, यहाँ हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, या आर्मी या नेवी या आपका आर्मी है, नेवी है, पुलिस है, ठीक है, जुडिशियरी है, एग्जीक्यूटिव है, आर्मी है, नेवी है, पुलिस, इन सभी के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। तो हम इसके नाम के पहले दी लगा देते हैं। द जुडिशियरी, द एग्जीक्यूटिव, द आर्मी, द नेवी, द पुलिस। द पुलिस यहाँ लिखा हुआ है। तो ये जितने भी ये सब डिपार्टमेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट के किसी सरकार के अंतर्गत होते हैं, या म्यूनिसिपल या नगर निगम के अंतर्गत होते हैं, या आर्म्ड फोर्सेस, है ना, जो सैनिक सेवाओं के अंतर्गत आते हैं, ये जितने डिपार्टमेंट होते हैं उनके नाम के पहले भी दी का प्रयोग होता है। और देखिए, एजुकेशन, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये भी एक डिपार्टमेंट है जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है। ये भी सरकार के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी मिनिस्ट्री का मतलब होता है मंत्रालय, और एजुकेशन माने होता है, मिनिस्ट्री का मतलब होता है मंत्रालय, या एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा, यानी शिक्षा माने शिक्षा संबंधी जो मंत्रालय होता है, मिनिस्ट्री होता है, उसके नाम के पहले भी दी का प्रयोग होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब देखिए कुछ ऐसे ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, कुछ ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं जिनको हम शब्दों में यानी वर्ड्स में लिखते हैं। ठीक है ना, कुछ ऑर्डिनल नंबर होते हैं जिनको हम लेटर्स में यानी अक्षरों में लिखते हैं, तो उनके नाम के पहले भी द का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, बिफोर द ऑर्डिनल numbers when written in letters। इसका मतलब होता है बिफोर द ऑर्डिनल नंबर्स व्हेन रिटेन इन लेटर्स, यानी कुछ ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं जिनको अक्षरों में लिखा जाता है, शब्दों में लिखा जाता है, वर्ड्स में लिखा जाता है, उसके नाम के भी पहले दी का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है फर्स्ट
यहाँ देखिए सेकेंड या फोर्थ, या फिफ्थ या सिक्स्थ या 11th या 12th या 10th, कुछ भी होगा उसके नाम के पहले द का प्रयोग हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए इसको, कुछ ऑर्डिनल नंबर होते हैं, कुछ क्या माने सभी जितने भी ऑर्डिनल नंबर होते हैं जिनको हम अक्षरों में लिखते हैं, लेटर्स में, शब्दों में लिखते हैं, तो उनके नाम के पहले भी दी का प्रयोग अवश्य होगा। अब देखिए इसके बाद बिफोर एन, इसको खूब बढ़िया समझिएगा, बिफोर एन अपोजिशन ऑफ ए प्रॉपर नाउन, बिफोर एन अपोजिशन ऑफ ए प्रॉपर नाउन। अब मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को अपोजिशन का मतलब क्या होता है। अपोजिशन का मतलब होता है यदि एक किसी नाउन के बदले में आते हैं तो अपोजिशन का मतलब होता है जो बराबर का दर्जा रखता हो, जो बराबर का वैल्यू रखता हो, ठीक है, जो बराबर का वैल्यू रखता है, जो बराबर का सब, यदि किसी नाउन का अपोजिशन, समझ मान लीजिए किसी नाउन, कोई नाउन है और उसका यदि कोई अपोजिशन आता है तो नाउन का जो वैल्यू है ठीक वही वैल्यू उसकी अपोजिशन का होता है ना, और उसी को कहते हैं अपोजिशन, ठीक है। अपोजिशन का मतलब होता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन के बराबर का मान सम्मान या पद या मैं रखते हुए वो उसके बदले में, किसी नाउन या प्रोनाउन के बदले में आता है, ठीक है ना। तो उसका भी उतना ही वैल्यू होता है जिसके बदले में वो अपोजिशन आता है। तो यदि मान लीजिए यदि कोई नाउन के बदले यदि कोई अपोजिशन आता है तो उसके नाम के पहले भी दी का प्रयोग होगा। देखिए एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे हमने लिखा यहाँ पर पटना, यहाँ कॉमा हो जाएगा, यहाँ देखिए कैपिटल। देखिए मैं समझाता हूँ आप लोगों को व्हाट इज अपोजिशन। यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हमने पटना कैपिटल ऑफ बिहार। निश्चित तौर से आप समझ गए होंगे ये जो कैपिटल ऑफ बिहार, ये जो कैपिटल जो आया हुआ है, ये जो कैपिटल आया हुआ है निश्चित तौर से ये पटना के बदले में आया हुआ है, ठीक है। सर्टेनली मतलब जो ये जो कैपिटल आया हुआ है, ये भी एक नाउन है, कैपिटल भी एक नाउन है, ठीक है। तो और कैपिटल एक नाउन है, फिर भी एक कॉमन नाउन है, ठीक है ना। तो कैपिटल माने क्या होता है? राजधानी। राजधानी जो है एक कॉमन नाउन है और नाउन है। तो आप लोग खूब समझ गए होंगे ये जो कैपिटल जो आया हुआ है ये पटना के बदले में आया हुआ है, जो कि एक कॉमन नाउन है, तो इसके पहले भी दी का प्रयोग होगा। इसलिए यहाँ पर होगा पटना द कैपिटल ऑफ बिहार। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, नेहरू, ये आपका प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बिल्डर ऑफ इंडिया। अपोजिशन मैं आप लोगों को समझाने का ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेहरू, यहाँ पर आया बिल्डर। बिल्डर माने बिल्डर भी एक नाउन है। बिल्डर का हिंदी मीनिंग क्या होता है? बनाने वाला। बिल्ड माने बनाना होता है, बिल्डर माने बनाने वाला। तो ये बनाने वाला भी जो है यह भी आपका एक नाउन है जो नेहरू के बदले में आया हुआ है, ठीक है। नेहरू सडनली आप समझ गए होंगे कि ये जो बिल्डर जो आया हुआ है मतलब इंडिया के माने
क्या बोलते हैं इसको, इंडिया के निर्माण करने वाला, बिल्डर यानी निर्माण करने वाला या बनाने वाला या रचना करने वाला भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है नेहरू बिल्डर ऑफ इंडिया। निश्चित आप समझ गए होंगे, ये जो बिल्डर वर्ड जो आया हुआ है एक कॉमन नाउन है जो नेहरू के बदले में आया हुआ है, इसलिए ये जो है अपोजिशन हुआ, इसी को अपोजिशन कहेंगे। यदि किसी प्रॉपर नाउन के बदले में जो वर्ड आता है वही उसी को कहते हैं अपोजिशन। तो यदि ऐसी स्थिति आती है तो उसके पहले दी का प्रयोग होगा। और मैं समझा रहा हूँ, देखिए इंदिरा, यहाँ कॉमा है, यहाँ ब्लैंक है, प्राइड ऑफ इंडिया। ये देखिए यहाँ जो प्राइड आया हुआ है ये नाउन है, ये प्राइड वर्ड जो है नाउन है। प्राइड का मतलब हिंदी में क्या होता है, गौरव। आप सभी जानते हैं प्राइड का हिंदी मीनिंग होता है गौरव, और ये प्राइड जो है एक कॉमन नाउन है जो, अब समझिए, इंदिरा प्राइड ऑफ इंडिया, इंदिरा प्राइड ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी भारत का गौरव थी। तो भारत का गौरव थी। तो अब देखिए यहाँ पर प्राइड जो आया, सर्टेनली आप समझ गए होंगे कि ये इंदिरा के बदले में आया हुआ है, क्योंकि ये प्राइड जो है इंदिरा के बदले में आया हुआ है और यह एक कॉमन नाउन है, इसलिए इसके नाम के पहले द का प्रयोग होगा। और यही हुआ अपोजिशन, क्योंकि प्राइड जो है इंदिरा के बदले आया हुआ है, इसलिए प्राइड जो हुआ अपोजिशन हुआ और उसके नाम के पहले दी का प्रयोग होगा। तो आप इसको खूब मतलब माने ओवरटली समझ लीजिए कि कुछ जो वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन के बदले में यूज होता है, ठीक है, वही उसका अपोजिशन होता है, जो एक कॉमन नाउन होता है, और उस कॉमन नाउन के पहले दी का प्रयोग होगा। एक एग्जाम्पल मैं और दूंगा, ये देखिए गांधी को लीजिए, गांधी, यहाँ कॉमा होगा, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ देखिए फाइटर, फाइटर फॉर फ्रीडम, फ्रीडम आज़ादी, फाइटर लड़ने वाला, आज़ादी के लिए लड़ने वाला। ध्यान दीजिए, गांधी फाइटर फॉर फ्रीडम, ये फाइटर वर्ड जो है ये गांधी के बदले में आया हुआ है। गांधी, ये जो फाइटर वर्ड जो है एक कॉमन नाउन है, ठीक है, और यह चूँकि गांधी के बदले में आया हुआ है, इसलिए गांधी का जो अपोजिशन हुआ ये आपका फाइटर हुआ, ठीक है, जो कि कॉमन नाउन है। तो इसके नाम के पहले दी का प्रयोग होगा, ठीक है। अब देखिए एक तो हो सकता है कि मैं आप लोगों को और गाइड करूंगा। आज का क्लास मैं यहीं पर एंड करता हूं, और इसके बाद में जो 5th लेक्चर जो होगा वो मैं कल पढ़ाऊँगा। और मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, आज जो है विजयदशमी का दिन है, इस अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामना देता हूँ, और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपका अगला आने वाला समय सुखमय हो, आनंदपूर्ण हो, आप हमेशा प्रसन्न रहें, खुश रहें, और लगन लगाकर अपना शिक्षा जो है ग्रहण करते चलें, तरक्की करें। यही मेरी शुभकामना है आप लोगों के प्रति आज के विजयदशमी के शुभ अवसर पर। धन्यवाद।